बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ बीफ निहारी चने के साथ हम बनाएंगे निहारी, और ये बहुत मज़े की बनती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और बीफ का हम इसमें मीट यूज़ कर रहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआओं में मुझे याद रखें। बीफ चना निहारी के लिए मैंने लिया है ये बीफ, ये तकरीबन 1 किलो है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से यूज़ किए। मैं इसको बॉईल कर लूँगी, फिर मैं जितने चने हैं ना उसके हिसाब से इसमें बीफ को डाल लूँगी। हाफ़ चाहिए होगा या उससे ज़्यादा। तो वैसे मैं ये 1 किलो का आपको रेशो बता रही हूँ कि 1 किलो निहारी के लिए जो हम बनाएंगे उसमें फिर आप चने अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। 1 किलो बीफ लिया है मैंने। इसमें जो मैं यखनी बनाऊँगी उसके लिए मैंने लिया है ये 3 चाय के चम्मच साबुत धनिया, 3 चाय के चम्मच साबुत धनिया, 2 चाय के चम्मच सौंफ, 3-4 बादियान के फूल, 1 खाने का चम्मच मिर्च, मिक्स गरम मसाला ले लिया, तेज़पात ले लिया, और ये है सूखी अदरक जिसे सौंठ कहते हैं। ये मैंने 2 टुकड़े छोटे ले लिए हैं सौंठ। ये हो गया यखनी का, जो हम इसमें बीफ को यखनी तैयार करेंगे। और एक हम साबुत जो लहसुन होता है उसको पूरा डाल देंगे साबुत ऐसे, और इसको यखनी को हम पका लेंगे। और फिर हम जब मसाला बनाएंगे उसके लिए मैं लूँगी 2 छोटे दरमियाने साइज़ के प्याज, और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 कप हम इसमें डालेंगे ऑयल। जब ये मसाला हम भूनेंगे उसके बाद उसमें जो मसाले में हम चीज़ें डालेंगे, ये तेज़पात, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्चें, ज़ीरा नहीं हम डालेंगे इसमें। और ये हैं चने, ये तकरीबन 1 कप चने हैं। 1 पाव चने मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 पाव का आप इसमें रखें। और बाकी बीफ जो है वो हम हाफ़ कर देंगे, हाफ़ यानी कि आधा किलो बीफ अगर आप यूज़ करें तो इसमें 1 पाव चने आप डाल सकते हैं। और गार्निश के लिए ये मैंने लिया है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, लेमन, और ये अदरक, इसको मैं छील लूँगी। तो ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। और नमक हस्बे ज़ायक़ा इसमें जाएगा। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप पेपरिका पाउडर इसमें डालें, मैं भी डालूँगी। और साबुत वो पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, और इससे हम बनाएंगे निहारी। तो बीफ चना निहारी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बीफ चना निहारी। बीफ चना निहारी के लिए बीफ ले लिया मैंने, आपको बताया है कि 1 किलो मैं बॉईल कर रही हूँ, हाफ़ इसमें से यूज़ करूँगी। मुझे कुछ ज़रूरत थी इसलिए मैं इकट्ठा बॉईल कर रही हूँ, ताकि मैं जो अपनी दूसरी चीज़ बनाऊँगी उसमें इस बीफ को यूज़ कर लूँ। तो इसलिए मैंने इसको 1 केजी लिया है। 1 केजी बीफ ले लिया। आप 1 केजी के हिसाब से बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। और इसमें मैं डाल दूँगी ये 1 लहसुन, इसको मैंने धोया नहीं, मैं धोती हूँ फिर डालती हूँ इसको। और ये मसाले जो मैंने आपको बताए थे, 2 चाय के चम्मच सौंफ, 3 चाय के चम्मच साबुत धनिया, 3-4 पत्ते तेज़पात, और ये सूखी अदरक सौंठ जिसको कहते हैं, 1 खाने का चम्मच मिक्स गरम मसाला जिसमें बादियान के फूल भी हैं, और छोटी इलायची भी मैं डाल दूँगी। ये इसको धोते हैं मैं। और ये मैं इसमें डाल दूँगी नमक, 2 चाय के चम्मच भर के, क्योंकि हमें यखनी बनानी है। और ये हम इसमें डाल देंगे पानी। और इसको मैं अब प्रेशर कुकर में प्रेशर दे दूँगी, तकरीबन 20-25 मिनट। बहुत अच्छा गलाना है। बीफ निहारी में जितनी भी गोश्त गला अच्छा हो उतनी अच्छी लगती है। बीफ चना निहारी को शुरू करते हैं। वो मैंने गोश्त जो है वो गला लिया अच्छे से, और उसकी जो स्टॉक है यखनी वो अलग कर ली, छान लिया। उसकी जो बाकी चीज़ें थी, लहसुन और जो साबुत धनिया, जो मैंने उसमें मसाले डाले थे वो सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिए। और उसको
बोटियों को मैंने अलग कर लिया है। ये मैंने जो 2 प्याज आपको बताए थे दरमियाने साइज़ के, उनका मैंने पेस्ट बना लिया। पेस्ट इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए निहारी में, तो इसलिए मैंने शोरबा, बल्कि थोड़ा पतला सा शोरबा हम बनाएंगे। और मैं इसमें बताना भूल गई थी कि आटा हम लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच भी काफ़ी रहता है क्योंकि बहुत फिर गाढ़ा हो जाता है। उसको हम पानी में घोल के मिक्स करके तो लास्ट में डालेंगे। मसाला, प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए ना, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और मीठा मीठा होता है पिसा हुआ प्याज। तो इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँ, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया, इसमें ये मैं डाल दूँगी साबुत काली मिर्च, 3-4 लौंगे, 2 बड़ी इलायची। ये मुझे पहले डालना था ऑयल में, मैं बस डालना भूल गई। बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ मैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये बीफ बहुत अच्छा गला हुआ है। बोटियां जो हैं ये पहले इनको हम करेंगे फ्राई अच्छे से, चम्मच चला के। टूट जाए गोश्त, बेशक नरम होना चाहिए बहुत। निहारी में नरम गोश्त अच्छा लगता है, जितना गला हुआ होगा उतनी अच्छी। निहारी जो है वो हमारी रेडी हो गई। अब गोश्त को कर लिया ब्राउन, फ्राई कर लिया थोड़ा सा। अब इसमें हम डालते हैं और चीज़, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डाल दूंगी मैं मसाले। नमक डाल दिया मैंने। अब डाल देते हैं इसमें हम लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, और ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल का सालन है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया है। इसमें हम डाल देंगे ये स्टॉक, यखनी। लास्ट में हम इसमें सुर्ख मिर्च का, पेपरिका पाउडर का तड़का लगा देंगे। ये देखें, शोरबा पतला है निहारी का। अब इसमें मैं डाल दूंगी, ये मैंने आटे को जैसे कस्टर्ड बनाते हैं ना, उसको डिज़ोल्व करके रखते हैं, ये मैंने पानी में इसको डिज़ोल्व करके रखा हुआ है इस तरीके से। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता
इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे ताकि आटा का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। इसका शोरबा पतला इसीलिए रखा है मैंने ताकि जब मैं इसमें आटा ऐड करूँ ना तो उसका कच्चापन ना रहे, वो पक जाए बहुत अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे। गोश्त जो है ना ये ऐसे ही अच्छा लगता है निहारी में। बस इसको हम कर देंगे कवर। जो इसकी गार्निश की चीज़ें हैं ना वो हम अलग से भी सर्व करेंगे और थोड़ा सा डोंगे को भी सजा देंगे। बस ये रेडी है, 10 मिनट और पकाएंगे और इसे हम सर्व कर देंगे। 10 मिनट हो गए हैं इसको। थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ गरम मसाला खुशबू के लिए पिसा हुआ, और बस इसका फ्लेम कर देंगे हम ऑफ कवर करके। ये रेडी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें निहारी रेडी है। अभी इसकी तरी जो है वो आना शुरू हो गई है क्योंकि मैंने इसको कवर किया हुआ था ना, इसलिए। ये देखें पतला शोरबा किया है मैंने इसका। सब्ज़ मिर्च मैंने थोड़ी सी इसमें पकते हुए डाल दी थी, आपकी मर्ज़ी आप डालें। मुझे इनका फ्लेवर अच्छा लगता है सब्ज़ मिर्चों का, तो इसलिए मैंने इसमें शोरबे में भी डाल दी। ये इसके गार्निश के लवाजमात निहारी के। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको देखती हूँ सजा के। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बीफ चना निहारी रेडी है। इसको मैंने सब्ज़ मिर्च, लेमन, अदरक के साथ गार्निश कर दिया, और जो मैं गार्निश कर रही थी तब इसकी थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस आ गई थी। अब ये रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसे लगे और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।